हम लगातार प्रभु के वचन की ओर हम जाते हैं। कल हमने भविष्यवाणी करने का एक 4 बात मैंने बताई। उसमें पहली बात है परमेश्वर की आत्मा। प्रभु की आत्मा से क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। कल हमने थोड़ा सा उसके बारे में क्या किया है, सुना है। हालेलुया, बोले हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आत्मा में भरकर यीशु के बारे में गवाही देता है, हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आप यीशु के बारे में गवाही देने के लिए भी प्रभु की आत्मा में भरकर जो गवाही देता है, उनके अंदर भविष्यवाणी आत्मा कार्य करता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये सादा कोई नहीं बोल सकता। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके कौन बोल सकता है? जिसके अंदर प्रभु की आत्मा है वही बोल सकते यीशु परमेश्वर की आत्मा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु के बारे में जो गवाही मीनिंग्स किया है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए मार खाया, यीशु मेरे लिए लहू बहाया, इसके लिए यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सब तो बोलने के लिए भी परमेश्वर के जो अभिषेक है हमारा अंदर है। जिसके अंदर प्रभु की अभिषेक है वही बोलेगा, प्रभु के बारे में गवाह है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इन बातों को हमने कल सुनता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए एक वचन ऐसा कहता है, मूसा के बारे में कहता कि पढ़ेंगे एक वचन बताएं। मूसा के अंदर जो भविष्यवाणी की जो आत्मा है, मूसा के अंदर भविष्यवाणी की आत्मा है। इस मूसा के अंदर से भविष्यवाणी आत्मा मूसा के समेत चला नहीं गया है। मूसा के बाद जो लीडर उसने तैयार करके रखा है, मूसा के अंदर जो स्पिरिट है वैसे लीडर के अंदर भी क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ। एक वर्ड वचन आपको मैं पढ़ाने के लिए कहता हूँ, पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक 11वां अध्याय 25 वचन हम पढ़ेंगे। गिनती 11वां अध्याय और उसका 25वां कलम। तब यहोवा बादल में होकर उतरा। यहोवा बादल में होकर उतरा। हाँ, जब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। और उसने मूसा से बातें की। और जो आत्मा उसमें थी, और जो आत्मा मूसा में था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। उन 70 पुरनियों में क्या कर दिया? समवा दिया। देखिए भविष्यवाणी की जो आत्मा है रुकती नहीं, फैलता है। मूसा के अंदर प्रभु की आत्मा थी और वो आत्मा कौन सी आत्मा थी? भविष्यवाणी की आत्मा थी। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, यहाँ देखिए, मूसा के अंदर एक आत्मा उतरी थी और उस आत्मा से मूसा ने क्या करने लगा? भविष्यवाणी करने लगा। और सिर्फ मूसा के साथ समित नहीं रहा इस आत्मा, मूसा के आसपास जो लीडर को रखा, 70 लीडर, इस लीडर के अंदर क्या होने लगा? फैलने लगा। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पर प्रभु के दास है। इस अभिषेक जो है यहाँ पर रुकती नहीं है, यहाँ पर रुकती नहीं, ये फैलता है। ये क्या करता है? फैलता है। वैसे ही आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपके अंदर जो परमेश्वर की जो आत्मा है, ये भी आसपास क्या करता है? फैलता है। ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। प्रभु की आत्मा और भविष्यवाणी की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में या के प्राणी के ऊपर टिकता है और वो सिर्फ उसी पर टिकती नहीं, वो फैलते रहता है। प्रभु की आत्मा क्या करते रहता है? प्रभु की आत्मा क्या करता है? वही सही भविष्यवाणी आत्मा भी क्या करता है? वो हावी होता है। वो क्या होता है? फैलता, स्प्रेड होता है, स्प्राइट होता है, वो फैलते रहता है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं बता दूं, आपके अंदर जो परमेश्वर की जो आत्मा है, आप उस आत्मा से आप क्या करोगे? भविष्यवाणी करोगे, है ना। और हम और डीपली हम लोग जाएंगे, है ना। जस्ट अभी शुरुआत है, अभी हम लोग ये तीसरा चौथा दिन लगता है, ये जस्ट हमारा शुरुआत है। हाँ, 5वां दिन है ना। डे में 6th है, लेकिन सभा में 5वां दिन है। संडे एक दिन गया ना, तो प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कि ये जो और डीपली, हम बहुत डीपली जाने वाले हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ कि सभा खत्म होने से पहले आप भविष्यद्वक्ता बन जाओगे यीशु के नाम से। आप बरोबर भविष्यवाणी के लिए लग जाओगे। हालेलुया। आप आज मैं बताता हूँ, रोज कम से कम 3 लोगों को आपको भविष्यवाणी करना है। कम से कम रोज 3 लोगों को तो क्या करना है? भविष्यवाणी करना ही करना है ना।
आपको भविष्यवाणी करने की इच्छा ज़रूर होना है और चाहत होना है और ज़रूर आपको भविष्यवाणी करना है। ज़रूर आपको क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। तो भविष्यवाणी करते समय अभी समझो, मैं किसी को देखता हूँ, यानी आपको किसी का विचार आता है, समझो किसको भविष्यवाणी करना है, किसको भविष्यवाणी करना है। हाँ, बैठते बैठते किसी के बारे में विचार आता है, किसी के बारे में, वो जो लोग हैं कलीसिया का भी हो सकता है और परिवार का भी हो सकता है और आसपास भी लोग हो सकते हैं, बराबर। और अचानक आपकी बचपना में जो लोग रहते हैं, जो बचपना में आपको स्कूल में और आपके गांव में जो बचपना के जो लोग सहेली, ऐसा इस उम्र का और इस उम्र का जो लड़की है, जो छोटा ये उम्र का, इस उम्र का जो आप जब होते थे, जब आपके साथ जो लोग थे गांव में और स्कूल में, कॉलेज में, और अभी उनके बारे में आपको याद आता है, तो आप उनके बारे में, अगर प्रभु ने आपको याद किसी के बारे में दिला दिया है, तो उसके बारे में आप परमेश्वर से पूछना कि प्रभु आप इनके विषय क्या बोलता है, आप इनके विषय क्या बोलता है, तो आप तुरंत उसको भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कम से कम दिन में 3 लोग क्या करना है? भविष्यवाणी करना, ठीक है। अभी भविष्यवाणी करना है तो कैसा करना भविष्यवाणी? भविष्यवाणी कैसा करना है? कभी भी भविष्यवाणी गलत बातों को परमेश्वर सुनेगा नहीं, याद रखिए, है ना। पीलाम पालक राजा की बातों को सुनकर वे लोगों को जाकर क्या किया है? श्राप भी दिया। हमारा ज़बान से भविष्यवाणी करने लग जाता है ना, तो आपके ज़बान पर एक पावर आ जाता है, आपके ज़बान पर क्या आ जाता है? एक सामर्थ आ जाता है। इसलिए पास्टर किसी को कुछ बात बोल दिया ना, उनको बहुत चोट लगता है। आइए ना, लगता है कि नहीं लगता है? बात कभी कभी पास्टर ने किसी बच्चे को भी ठोक दिया, बड़ों को भी चिल्ला दिया है, उनको बहुत क्या लगता है? चोट लगता है। मुझे पाक की कोई भी बोल सकता है, लेकिन पास्टर नहीं बोलना। ऐसा दर्द रहता है कि नहीं रहता है? प्रभु आपको आज से शुद्ध करे, क्योंकि प्रभु के दास ज़बान पर पावर अधिकार रहता है। वैसा ही आज आपके अंदर भी वो अधिकार है, आपके अंदर भी वो पावर है। याद रखिए, आपके ज़बान पर भी एक सामर्थ्य है। हालेलुया। आप लोग विश्वास करते हैं मेरे ज़बान पर सामर्थ्य है? विश्वास करते हैं? करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इस विश्वास रखकर आपको क्या करना है? भविष्यवाणी करना है ना। तो अभी अगर आप किसी के बारे में गलत भविष्यवाणी नहीं करना, गलत भविष्यवाणी किया है, तेरा बिगड़ जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा श्राप हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी भी, भले सामने वाला गलती भी क्यों ना हो, क्योंकि अब भविष्य देखता है। आप कौन है? भविष्य देखता है। हम एक को सुधारने का भविष्यवाणी करना है। हमारा भविष्यवाणी क्या करना है? बिगड़ने का नहीं, सुधारवाना है। बोलना है कि तू सुधर जाएगा यीशु का नाम। इस आप यीशु मसीह का भविष्यवाणी को देखिए। यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था। याद रखिए, उस इमेज, उसको इमेजिनेशन में लेकर आओ आपके सामने, है ना। इमेजिनेशन में लेकर आओ। यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर किला ठोक कर उसको किला पे चढ़ा दिया गया है। याद रखिए, किला पे चढ़ा। अगर यीशु चाहेगा ना, वे लोगों को श्राप दे सकता है, ये लोगों को क्या कर सकता है? श्राप से दे सकता है। लेकिन अब वो भविष्यवाणी करता है, ये प्रभु ये क्या करता है? ये नहीं जानता, इसको क्षमा कर। ये क्या करता है? ये नहीं जानता, ये भविष्यवाणी है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी करता है, ये क्या करता है? ये नहीं जानता है, इनको क्षमा कर। मैं कहता हूँ, ऐसा खुद के अंदर जब आप नुकसान होते हैं, याद रखिए, जब आपको कोई चोट भी पहुँचा रहे हैं, चाहे घर का हो या बाहर का हो, याद रखिए, चाहे घर का हो या बाहर का हो, जब आपको चोट लगता है तो भी आप उनको बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि याद रखिए आपके ज़बान पर अधिकार है, आपके ज़बान पर अधिकार है ना, है ना। अगर आप उसको ऐसा हो जाए तो ऐसे ही होगा। इसीलिए आप उनको भविष्यवाणी करना है। क्या करना मालूम है? प्रभु मैं इनको आशीषित करता हूँ, ये उनकी बुरी चाल से हट जाए यीशु के नाम से। आप ऐसा भविष्यवाणी करो, प्रभु जी इनका ये जो चाल है इनके अंदर से निकल जा रहा है। हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी करना है ना। अगर आपको कोई सामने दिखता है कि ये चल नहीं पाता, बहुत लंग चलता है, तो मैं भविष्यवाणी करता हूँ इनका पैर में सामर्थ आ गई। हालेलुया। बोल हालेलुया। ऐसा भविष्यवाणी करना है। कम से कम रोज ही 3 लोगों को तो क्या करना है? भविष्यवाणी। और खास करके जो आपको नफरत करता है, जो आपको विरोध करता है, उन पर भविष्यवाणी करो। ये प्रभु की आशीष इन पर हो जाए।
इनके परिवार अच्छा हो जाए, ऐसा भविष्यवाणी करो। आपके अंदर हिम्मत है? वो आपके अंदर हिम्मत है? जो आपको बुरा बोलते हैं, जो आपको भला बुरा कहते हैं, जो आपको विरोध करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको उल्टा बोलते हैं, मैं बोलता हूँ उनके ऊपर भविष्यवाणी करो। करोगे कि नहीं करोगे? करो यीशु के नाम से। वो बहुत बड़ा ताकत है हमारा। वो बहुत बड़ा क्या है? विश्वास का ताकत है। विश्वास का ताकत है। बोलना चाहिए। हालेलुया। बोलोगे? बोलना, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा ना। ये जो है आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है और आपके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा है। इस आत्मा से आपको क्या करना है? दिल से आप भविष्यवाणी करना है ना। आपको बताऊं, जब आपको समाज मतलब क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री, इसको मिनिस्ट्री बोलते हैं। जब आप सेवा में आ जाते हैं, जब भविष्यवाणी करने का सेवा में जब आ जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आप अपने हृदय को बड़ा करना है। अब अपने हृदय की क्या करना है? बड़ा। आपके बारे में कोई भला बुरा कह दिया है तो उसके ऊपर छेड़ना नहीं है, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है, उसके ऊपर उसको विरोध नहीं करना, उनके ऊपर भला बुरा नहीं कहना, क्योंकि हम सेवा में आए हैं। हम भविष्यवाणी मिनिस्ट्री में आया तो लोग कहेंगे, तो वो जो आपको उल्टा सीधा बोलता है, आप उनके लिए भी अच्छा भविष्यवाणी करना है कि तरह आगे कल्याण होगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। हाँ, जो बड़ा विपत्ति है बड़ा तेरा जीवन में है, लेकिन वो तुसी होगा नहीं, तो उसी बच के रहेगा यीशु के नाम। ऐसा क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। हृदय को बड़ा रखना है। हृदय को क्या करना है? बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आज कल का बात में एक्सप्लेन किया है। कल जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। आज सेकंड भविष्यवाणी का दूसरा लेवल जो है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी क्या है? वरदान एक वरदान है। आत्मा से भविष्यवाणी कर सकता, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो क्या कर सकता है? वो भविष्यवाणी करेगा। नंबर 1। भविष्यवाणी का दूसरा तरीका है, भविष्यवाणी एक वरदान है। भविष्यवाणी की क्या है? एक वरदान है। कच्चा समझ लीजिए, जिसके अंदर वरदान है वो भी भविष्यवाणी करेगा, और जिसके अंदर होली स्पिरिट है वो भी भविष्यवाणी करेगा। वो भी इस बात को हम और थोड़ा सा डीपली हम लोग जाते, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। भविष्यवाणी एक वरदान है। भविष्यवाणी क्या है? जैसा सेवा में वरदान है। प्रभु किसी को प्रेरित कहा, किसी को प्रेरित के रूप में बुलाया, और किसी को भविष्यद्वक्ता के रूप में, और जिसको इवेंजलिज्म, और जिसको चरवा है, और लास्ट में टीचर है, उपदेशक है। बराबर। ये 5 मिनिस्ट्री में है, और एक मिनिस्ट्री जो है भविष्यवाणी है ना। ये जो उंगली है, ये उंगली है प्रेरित के, अपोस्टल मिनिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री है अपोस्टल मिनिस्ट्री। हमारा चर्च का नाम अपोस्टल में, हम अपोस्टल सेवा का ही करते हैं। चेलों को तैयार करते हैं, लीडर्स को तैयार करते हैं। लीडर्स को क्या करते हैं? इसको लीडर्स को तैयार करते हैं, उनको अपोस्टल मिनिस्ट्री बताएं। इनको हर प्रकार की ज्ञान रहना चाहिए, इनको हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। क्या है? भविष्यवाणी करने के लिए आना चाहिए, इवेंजलिज्म करने को आना चाहिए, उपदेश करने को आना चाहिए, चरवा इन्हें कलीसिया संभालने के लिए आना चाहिए। सारा कैपेबल इनके अंदर होना चाहिए। उसको अपोस्टल कहता है ना। हमारा चर्च अपोस्टल चर्च है। दूसरा भविष्यवाणी करना। ये उंगली क्या करते हैं? भविष्यवाणी। उंगली प्रभु आपके बारे में ये कहता है, प्रभु आपके बारे में कहता है, प्रभु आपके बारे में, इसको भविष्यवाणी। तीसरा इवेंजलिज्म। सारे उंगली में बड़ा लंबा उंगली कौन सा है? ये लंबा मिडिल वाला है, यही इवेंजलिज्म है। सुसमाचार जो बोलता है ना, उनके जीवन में इतना कल्याण होगा, पूछना नहीं। सुसमाचार बोलने वालों को परमेश्वर इतना चट्टान को उठा के रखेगा ना, कोई इशारा, कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम लोग बोलता नहीं है। बोलो, सुसमाचार एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। आप सबसे अच्छा रहोगे जब जो सुसमाचार सुनाते हैं वो ग्रहण करे या ना करे, सामने वाला करे या ना करे, लेकिन आप सुसमाचार बोलो, प्रभु आपको सबसे श्रेष्ठ रखेगा। और थर्ड चरवा है। फोर्थ क्या है? चरवा है ना। ये चरवा है, ये चरवा है ना। एक चरवा लोगों को क्या करता है? चराता है। लोगों को क्या करता है?
चराता है। और ये टीचर है, उपदेशक है शॉर्ट है, लेकिन डाम डाम करके क्या करता है? उपदेश करता है। क्या करता है? सत्य के बारे में क्या करता है? उपदेश करता है। इससे 5 प्रकार का मिनिस्ट्री है। अभी 5 प्रकार के मिनिस्ट्री में भविष्यवाणी करना ये क्या है? वरदान है। बोलो भविष्यवाणी करना एक वरदान है। बोलो वरदान है। जिसने वरदान पाया वो भी भविष्यवाणी करेगा, जिसने अभिषेक पाया वो भी भविष्यवाणी। समझ में आया? समझ में आया? मतलब फिर वरदान, पास्टर वरदान पाया है वो भी भविष्यवाणी करता है, और जो प्रभु की आत्मा से भविष्यवाणी, इनका फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? देखिए, जिसके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा से जो भविष्यवाणी करता है वो उस जगह पर भविष्यवाणी करता है, बरोबर? जब भी ज़रूरत है तभी क्या करता है? भविष्यवाणी। जिसके अंदर वरदान है ना, वरदान, वो उसमें डूबा रहता है। उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर क्या रहता है? डूबा रहता है। उसका मिनिस्ट्री वही है, उसका मिनिस्ट्री ही वही है। हालेलुया। हाँ, फिर हम आत्मा में जो भविष्यवाणी करते क्या है? जब आप आत्मा में बड़ा रहेगा, जब आप आत्मा में बड़ा रहेगा तब इस आत्मा ओवरफ्लो के भविष्यवाणी प्रकट होता है। हालेलुया। अगर आप आत्मा में नहीं है तो आपको भविष्यवाणी आएगा भी नहीं। अभी आप इन दिन में जो उपवास के रूप में, हम लोग प्रार्थना के रूप में, एक आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे अंदर एक स्पिरिट कार्य करता है, इसके लिए भविष्यवाणी आत्मा आता है। ये इसी प्रकार उत्साहित का आत्मा हमेशा आपके अंदर रहेगा ना। ये जो आत्मा से जो भविष्यवाणी करता है, इस आत्मा की भविष्यवाणी को में जो कड़ी मेहनत करता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं, उपवास के रूप में, प्रार्थना में लगे रहता है ना, आत्मा में डूबा रहता है ना, यही वरदान बनता है। यही क्या करता है? वरदान बनता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, है ना। भविष्यवाणी आत्मा, पवित्र आत्मा में भरे हुए अभिषेक से भी कर सकता है, और जिसके अंदर वरदान है वो भी क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। सेकंड जो है भविष्यवाणी करने का रूप है वरदान। शायद आपके अंदर भी वो भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, आपके अंदर भी भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है। हमको ऑपरेट करने को आया नहीं है, हमको किसी ने समझाया नहीं, हमने किसी को सिखाया नहीं, हमको किसी ने बोला नहीं है कि मेरे अंदर वरदान है करके। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रभु की वरदान अगर आपके अंदर है तो आप जरूर एक भविष्यद्वक्ता है। अब एक भविष्यद्वक्ता जरूर है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु ने सबको उपदेशक नहीं रखा, सबको चरवा नहीं रखा, सबको इवांजलिस्ट नहीं रखा, सबको भविष्यद्वक्ता नहीं रखा, सबका पोस्ट नहीं रखा, लेकिन सबको रखा है। सबको कुछ ना तो कुछ ही रखा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आप अगर प्रभु ने आपके अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान रखा है, वो आप ही वो वरदान पाया हुआ है। आप वहाँ से उठो यीशु के नाम से। आपके अंदर जो वरदान है उसको जगाओ, उसको बाहर लेकर आओ यीशु के नाम से। हालेलुया। करना नहीं करना है, करने नहीं करना है, बाजू में देख बोलो, शायद आपके अंदर वो वरदान है। बोलो आपके अंदर भविष्यवाणी का वरदान प्रभु रखा है। बोलो आपके अंदर वरदान है। बोलो आपके अंदर वरदान है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहता है। बोलो बाइबल कहता है। वचन पढ़ो ना, मालूम पड़ जाएगा। रोम 12:6 पढ़िए ना, मालूम पड़ जाएगा। और जबकि हाँ, उस अनुग्रह के अनुसार, उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया, उस अनुग्रह हमें जो दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें कौन सा वरदान मिला है? भिन्न भिन्न। हेलो, बाइबल आपको ही देखकर कहता है। हेलो, आपके अंदर बाइबल है? आपके हाथ में बाइबल है? हाँ, हाँ, नहीं भी लाया तो कोई बात नहीं, घर पे है ना, है ना। हाँ, बाइबल आपको ही देखकर कहता है। प्रभु आपको एक ही वरदान नहीं दिया, भिन्न भिन्न वरदान दिया, मतलब अलग अलग वरदान दिया है। हाँ, पढ़ो आके। हाँ, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार, विश्वास परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी करे। हालेलुया। अगर आपके अंदर भविष्यवाणी का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, इसको विश्वास के रूप में भविष्यवाणी करो।
हालेलुया। कैसा करना है? बोलो, कैसा करना है? मैंने बोला पहले से, हमेशा बेस को भूलना नहीं है, बेस को भूलना नहीं। भविष्यवाणी वरदान कहाँ से शुरुआत होता है? स्वप्न और दर्शन, वहाँ से शुरुआत। परमेश्वर डायरेक्ट किसी को कान में शब्द नहीं दिया है, मन में विचार में नहीं डाला, पहले किस में डाला? स्वप्न के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? गिनती के पुस्तक में हमने पढ़ा है, गिनती के पुस्तक में हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हेलो, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा क्या करता है? अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करने के लिए बात करता है, बराबर। और इसमें जो बड़ा, इसको आप बढ़ावा देकर उसको आप बढ़ते बढ़ते डीपली मेहनत करके जाओगे तो फिर आपको परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा आपके साथ, आप कान में या हृदय में या मन में विचार के द्वारा क्या करेगा? बात करता है। यहाँ पर बाइबल कहता है सबको भिन्न भिन्न वरदान दिया है ना। जिसको भविष्यवाणी करने का वरदान दिया है ना, बाइबल कहता है वो विश्वास की परिणाम, यानी आपके अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तो वरदान है, तो आप उनको विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी करो। हालेलुया बोलो ना। विश्वाणी के तो विश्वास के द्वारा क्या करना है? भविष्यवाणी करना। अभी मैं आपको कैसा एक उदाहरण कहता हूँ, एक उदाहरण कहते हैं ना। अभी हम लोगों में से मैं किसी को पकड़ूँ, किसको पकड़ूँ? हाँ, इसको मैं देखता हूँ। देखिए मेरे सामने आर्या बैठी है, बराबर। तो आर्या में कुछ कमजोरी दिखाई दिया, मैं आर्या को देखता हूँ, आर्या को देखता है मैं कमजोरी दिखा, तो इस कमजोरी के ऊपर मुझे भविष्यवाणी करना है। कमजोरी के ऊपर मुझे क्या करना है? भविष्यवाणी करना। मैं अभी आर्या के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी का वरदान है। इस भविष्यवाणी वरदान को मैं विश्वास के रूप में भविष्यवाणी करता हूँ। आर्य के शरीर में बार बार होने वाले दाना से परमेश्वर चंगाई दे रहा है, भविष्यवाणी करता हूँ। बोला हालेलुया। इनका शरीर में अगर कोई कमी भी है वो जगह पर भर जाए यीशु के नाम से, जिसके कारण हुआ अगर कोई भी एक्सेट्रा कोई भी कारण हो, उसको यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, ये सब इनके शरीर से हट जाए। ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी मतलब किसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है। भविष्यवाणी मतलब समझो गिर गया मालूम था ये जितना तेज में गया ना ये गिरने वाला था, इसको मजाक बोलते हैं ना, ये भी नहीं करना। जो गिर गया है समझो विश्वास के मार्ग से, मतलब जो गलती हो गया नीचे गिर गया समझो, उसको देखकर हंसना भी नहीं याद रखिए। अब भविष्य देखता है, अब क्या करता है? आप उसको देखकर भविष्यवाणी करना। क्या भविष्यवाणी करना? ये फिर उठकर खड़ा होगा, फिर भागने वाला है, पहले से बढ़कर बड़ा धमाका, सेकंड इसका जो रवाना है बड़ा धमाका होगा यीशु का नाम, ऐसा भविष्यवाणी करना। हालेलुया बोलो ना। जो गिरा है उसको देखकर क्या नहीं करना? मजाक नहीं बनाना, बल्कि उसके ऊपर क्या करना है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी की मीनिंग क्या है? बिगड़ा हुआ को सुधारने का भविष्यवाणी करना है। समझ में आया? नेगेटिव को पॉजिटिव में क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। समझ में आया भविष्यवाणी क्या होता है? हालेलुया। अगर हम पिलाम की तरह श्राप देने के लिए किसने बोला है तो हम जाएगा, तो परमेश्वर हमको सजा देगा, याद रखिए। नहीं देगा क्या? पिलाम को मिला सजा बरोबर? नहीं मिला क्या? हाँ, पिलाम का पैर को परमेश्वर ने बराबर तोड़ दिया है, नहीं है क्या? हाँ, दीवार के लगे गद्दा उसको घसीट कर लेकर गया। कैसा लेके गया? घसीट कर लेकर गया है, उसका पैर को बराबर एक दो टुकड़ा किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलत बातों को कभी भी नहीं जाना। और भविष्य देखता है, आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए। भविष्य देखता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, याद रखिए। अगर किसी ने एक बात बोल दिया है, अगर पति ने भी बोल दिया, अगर पति ने भी बोल दिया, बच्चा ने भी बोल दिया है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं आना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, आपके अंदर वरदान है। हालेलुया। आप आर्ग्यूमेंट, ये वरदान को लेकर आर्ग्यूमेंट मत करना, इस अभिषेक को लेकर आर्ग्यूमेंट नहीं करना, वो अभिषेक बिगड़ जाएगा। अभिषेक बिगड़ जाए मीनिंग पवित्र आत्मा दुख होगा आपके अंदर से। पवित्र आत्मा आपके अंदर से क्या होगा? दुख होगा। अब हम प्रभु को दुख देना है? नहीं। हम घर में किसी को दुख नहीं देना, याद रखिए। किसी कमजोरी को लेकर ठोन नहीं मारना, किसी का वीकनेस को लेकर धारना नहीं मारना, उल्टा उसको भविष्यवाणी करो। अब आपके अंदर से ये आत्मा निकल गया। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। नशा का आत्मा निकल गया, दारू का आत्मा निकल गया, बोलो हालेलुया। तंबाकू का आत्मा आप भविष्यवाणी करो यीशु के नाम से। नहीं कर सकता है?
करो यीशु के नाम से, हालेलुया। कभी कभी मुंह पे बोलने का, हालेलुया, ये स्पिरिट है अंदर से निकल जा रहा है, हालेलुया बोलो ना। आप भविष्यवाणी करो ना, सामने वाला मुंह चुप रहेगा यीशु के नाम से, वो मुंह खोल के कुछ बोलेगा नहीं। विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, आप झगड़ा करेगा, बोलना नहीं है, आप ये ऐसा बोलना नहीं, सीधा बोल देने का, परमेश्वर मेरी द्वारा बोलता है, आपको देकर बोलने के लिए बोलता है, आज के बाद ये काम नहीं करोगे, हालेलुया। ऐसा बार बार बोलो, बार बार बोलो। मैं कहता हूँ वो जो वचन है ना, आप जो भविष्यवाणी करते ना, ये वचन बाइबल कहता है वापस लौटता नहीं है। क्या नहीं लौटता है? बिगर काम करके। वो वचन क्या करता है? पूरा करता है। भजन संहिता मुझे लगता है 117 में 20 है क्या? देखिए पढ़िए ना उस वचन को। हाँ, 117 में कितना वचन है? दोनों से 107। हाँ, वो अपने वचन को लेकर उनको चंगा करता उसे चंगा करता। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, देखिए जिस गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया बोलो ना। आपके भविष्य उस गड्ढे में से क्या करता है? निकालता है। खाली बचन है यीशु के नाम से। आपके जबान को उतना ताकत है, आपके जबान को उतना ताकत। विश्वास करते हैं? भविष्यवाणी करो, उल्टा दबाना नहीं है, उल्टा दबाना नहीं, नीचे गिराना नहीं, भविष्यवाणी करना। क्योंकि आपका जबान गड्ढे में जो गिरे हुए को क्या करता है? उठाता। मैं नहीं कर रहा, बाइबल कहता है। आप वचन को डालिए ना, भविष्यवाणी को भेज दीजिए यीशु के नाम से। मैं इनको चंगाई करता हूँ, इनको नशा में से मुक्ति देता हूँ, हालेलुया। हाँ, इनको बुद्धि हो जाए, इनको ज्ञान हो जाए, आत्मिक ज्ञान हो जाए, समझदार बने, जल्दी उठे, आलस का आत्मा निकल जाने दो। भविष्यवाणी करो। अगर आपके घर में कोई लेट तक सोते रहता है, सुबह 10 बजे तक, भविष्यवाणी करो कि आलस का आत्मा निकल जाने दो यीशु के नाम से। ऐसा बोलो, मैं इनके अंदर से आलस का आत्मा निकल जाता हूँ, इस आलस का आत्मा को मैं डांटता हूँ। सामने जाओ, हे कृष्णा, तेरा आलस का आत्मा से मैं डांटता हूँ, हालेलुया। इसका मतलब है मैं उसको बकरा नहीं बना, मैं ऐसा बोलता हूँ, हालेलुया। बोल हालेलुया। ऐसा क्या करना है? ऐसा क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। देख, 3 बार सो के पन्नति पढ़ा रही है। देखो घर में कभी सुबह उठना रहता है, देखो उठती नहीं, देखो पन्नति। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? आलस की आत्मा से परमेश्वर तुझे मुक्ति देता है। हेलो, हालेलुया। कर सकता कि नहीं कर सकता है? करो यीशु के नाम से। जब तक नहीं उठता तब तक भविष्यवाणी करते रहो। ये वचन उनको धीरे धीरे गड्ढे में सिखाया लेकर आएगा, बाहर लेकर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आपके ऊपर नहीं, मुझे इस वचन के ऊपर विश्वास है। इसके लिए मैं वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ और इसके लिए बोलता हूँ आप भविष्यवाणी करो करके बोलता हूँ। आप मुंह खोल के बोलो वचन को, क्योंकि काम आप नहीं करते हैं, वो वचन काम करता है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। ऐसा लगता है कि हम जाकर उनको सुबह जगह उठाने के लिए मेहनत करना पड़ता। नहीं भैया, आप बोलना है। आप विश्वास के द्वारा क्या करना है? कैसा बोलना है? रोम 12:6 में कहता है विश्वास के द्वारा क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। कैसा करना है? विश्वास के द्वारा क्या करना है? करना कि नहीं करना? दिन में, एक दिन में कितने लोग भविष्यवाणी करना है? कम। मैं बोल 3 ही, आज पापा मेरा 3 लोग करना था, मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। अगले बोले ना, मैं बोला कम से कम 2-4 साथीदार में काम करता ना, वहाँ पर 3 लोगों को रोज भविष्यवाणी कर देने का। आंटी बिल्डिंग में आई कि नहीं लोग, आते जाते रास्ते में भविष्यवाणी कर देने, दुकानदार को देखकर बोल देने का, आप माता आपको देखकर कोई कुछ नहीं बोलेगा यीशु के नाम से, हालेलुया। सब्जी लेने वाले को, तेल लेने वाले को, दूध लेने वाले को बोल देने का, तुम्हारा दूध के धंधा आशीषित होगा। ये शब्द बोलो, आपको आधा लीटर एक्स्ट्रा मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। देखिए जबान पर है ना आशीषित है। अब अच्छा बोलिए, अब अच्छा बोलिए, लोग आपसे प्रेम करेंगे। लोग आप अच्छा बोलिए, लोग आपको सहायता करेगा। हालेलुया बोलो ना। ये आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। हाँ, हमेशा इसको इसके लिए बोलता हूँ, आर्ग्यूमेंट मत करो, इसको अच्छा रखिए, इसको काबू में रखिए, लिमिट बोलिए और ज़्यादा ना बोलिए। ज़रूरत है तो बोलिए, कुछ बात अन्याय होता तो सह लीजिए,
सुन के ले लीजिए, नुकसान हो तो बर्दाश्त कर लीजिए, वो आपके लिए आशीषित है। शायद अभी नहीं मालूम पड़ेगा, इसका प्रतिफल कल मिलेगा। हम क्या बोलते हैं, आज का आज ये सब काट के खेती में से घर में लाना चाहते हैं, नहीं, सारे फल एक ही बार काट के नहीं ला सकता है। कुछ आज का है परमेश्वर, कुछ कल के लिए रखा है, कुछ परसों के लिए क्या मालूम है। कभी कभी 1 साल के बाद में भी देने वाला ब्लेसिंग के ऊपर वो आज ही हमसे लेकर ले लेता है। विश्वास करते हैं आप लोग? ये सत्य है, ये सत्य है। अन्य को सह लेना है, अन्य को क्या करना है, हाँ, हर बात के ऊपर राउडी बनकर खड़ा नहीं रहना है। कुछ बातों को सहो, कुछ बातों क्या करना है, कुछ बात क्या करना है, क्योंकि आप वो लंबा दृष्टि रखना, भविष्यवाणी है आपका नजर कैसा रखना है, बोलो, लंबा दृष्टि रखना है। हाँ, कोई भी होता है, कुछ भी वो बात होती है तो आप शॉर्टकट में मत लीजिए, आज कल के लिए मत लीजिए, लंबा 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 रखिए। हालेलुया। दृष्टि कैसा देखना है, अब्राहम को परमेश्वर देखे क्या पर नजर उठा के, हालेलुया। हाँ, भविष्यवाणी भी नजर उठा के क्या करना है, देखना है। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। भविष्यवाणी करना बहुत, हाँ, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय में पहला वचन 5 वचन पढ़े, पहला वचन पढ़ लेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 में पहला वचन, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुग्रहण करो। पहला आपके अंदर भविष्यवाणी करने वाला क्या रहता है मालूम है, सबसे गुस्सा वाला हो जाता है। अभी आपके अंदर नहीं गुस्सा है, लेकिन भविष्यवाणी का स्पिरिट आता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों? हर गलती आपको मालूम पड़ जाता है, हर एक सुबह आपको मालूम पड़ जाता है, उसके अंदर आपको छीड़ आ जाता है। हेलो, ये सत्य है। आज आपके अंदर गुस्सा नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी के स्पिरिट आपके अंदर पूर्ण रीति से काम करना शुरुआत होता है ना, हर एक का कम ज़्यादा आपको क्या हो जाता है, पहले ही मालूम पड़ जाता है, फिर उसके ऊपर क्या आ जाता है। अभी समझो, ये राइट है, ये गलत है, ये राइट है, ये गलत है, फिर इसके ऊपर प्रेम आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन अब भविष्य रखता है, इसके ऊपर भी प्रेम आना, इसके ऊपर भी, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। जो आपको मालूम है ये गलत कर रहा है, मैं बताऊं, कभी कभी आपस में झगड़ा होता है ना, पति पत्नी में, मतलब घर में, आस-पास में, हमको मालूम है कौन गलत है, हमको मालूम है कौन गलत है, लेकिन ये गलत है, इसके ऊपर उंगली उठा के ये तो गलत करके नहीं बोलना है। लेकिन वो परिवार वाला चाहते कि पास्टर इनके ऊपर डाले, फिल फाड़े कि पास्टर इसको बोलो ये गलत है करके, लेकिन ये पास्टर कभी बोलेगा ही नहीं है। याद रखिए जिंदगी में, हालेलुया। क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? परमेश्वर का वचन गए ताकि प्रेम का अनुग्रहण करो, क्योंकि इनका दिल जीतना है, इनको उन गड्ढे में से बाहर लेकर आने के लिए। अगर मैंने इनको बिल फाड़ दिया है कि तो गलत है, फिर इंसान सुधरेगा नहीं। समझ में आया? भविष्य तत्व को इतना ज्ञान होना चाहिए, भविष्य तत्व को परमेश्वर का हृदय होना चाहिए। भविष्य तत्व को क्या होना चाहिए, भविष्य तत्व क्या होना चाहिए, हाँ, प्रभु का हृदय सभी भविष्य तत्व के अंदर होना चाहिए। वो किसी को गलत है और ये राइट है, सही, ये तू गलत है, ये राइट है करके प्रभु के पास कभी नहीं बोलते। मैं कभी नहीं बोलता हूँ। कभी देखा आप लोग ने बोलता है ये, हाँ ये राइट है, ये गलत करके बोलता है नहीं, हाँ नहीं, प्रेयर करता है, सब ठीक हो जाएगा। यही भविष्यवाणी है। कभी कभी बोलता है, कभी कभी स्त्री लोग गुस्सा आ जाता है, पास्टर उनको ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करता है। जिस दिन मैं गुस्सा करेगा ना, फिर वो आपके घर पे आएगा भी नहीं, बराबर है कि नहीं, फिर वो किसी का सुनेगा भी नहीं, बराबर, वो मेंटेन करना पड़ता है, बराबर है कि नहीं। हाँ, नज़र में उनको थोड़ा सा डर दिखाना पड़ता है। ये सत्य है भैया। ये अब मेरे बात समझ में आया आपको? हर बातों में हम लड़ना उतर देगा ना, फिर वो इंसान किसी परवाह नहीं करेगा, फिर लपड़ा हो जाएगा, फिर वो कभी एकदम हिट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, तो सुधरेगा ही नहीं, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो याद रखिए, भविष्यवाणी करने वाला अगर आप स्त्री पुरुष है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यहाँ पर बोलता है प्रेम का अनुग्रहण करो। आगे, हाँ, और आत्मिक वरदानों की धुन में आत्मिक वरदान की धुन की में
रहो। बाइबल क्या कहता है? आत्मिक वरदान की धुनकी में रहो बोल के क्या बोलता है? हाँ, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो। बोले बोलो ना, बार बार कहता है कि क्या करो, बार बार क्या कहता है? भविष्यवाणी करने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम का हृदय होना चाहिए। प्रेम का हृदय, प्रेम का अनुग्रहण होना चाहिए। प्रेम का अनुग्रहण, बोलो प्रेम का अनुग्रहण। हाँ, अभी आपको मैं बता लेता हूँ, घर में झगड़ा नहीं करने का, हालेलुया, भविष्यवाणी करने का। क्या करने का? जो दिखता हो ने उसको भविष्यवाणी करना, सुधारने के लिए, हालेलुया, बोला हालेलुया। देखिए, भविष्यवाणी एक वरदान है। देख, एक बाइबल में एक वचन मैं बताता हूँ, प्रेरितकाम, आप प्रेरितकाम को ज़्यादा पढ़ो, प्रेरितकाम को ज़्यादा, प्रेरित पुस्तक है ना, इसको बार बार पढ़ो, क्योंकि ये पूरा होली स्पिरिट से ज़्यादा जोड़ा हुआ वचन है। हर एक वचन के बीच में, हर एक अध्याय के बीच में होली स्पिरिट का सामर्थ्य यहाँ पर दिखाई देता है ना। आप इसको ज़्यादा बढ़ो, उस स्पिरिट आपके अंदर कार्य करके भविष्यवाणी करोगे। प्रेरितकाम 21वां अध्याय में आप 7 वचन का 9 वचन में पढ़िएगा। 8-9 वचन पढ़ो, मजा आएगा। 8 भी पढ़ो, 8 9 21 8 9। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर, देखिए यहाँ पर पौलुस और कुछ लोग चेले लोग हैं, क्या बोलते हैं, फिलिप्पी भी है, बहुत सारा चेले लोग हैं। हाँ, कैसरिया में आए। कहाँ से आया? कैसरिया। शुरुआत से पढ़ो। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर, दूसरा दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आया और फिलिपियों सुसमाचार प्रचार करके घर में, हाँ, फिलिपियों फिलिप सुसमाचार प्रचार करके घर में जो हाँ हाँ 8 हाँ, घर में जो सातों में से एक था, घर में 7 कितना? सातों में से एक था, 7 में से एक था। हाँ, जाकर उसके यहाँ रहे। जाकर उसके यहाँ रह गए। ये किसके घर में रह गया है? फिलिप के घर में रह गया। आगे 9वां वचन पढ़ो अभी। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी। उसको, फिलिप को कितना कुंवारी पुत्री थी? 4। 1 2 नहीं, कितना? 4 जवान लड़की थी। किसको? बोलो किसको? बोलो जोर से बोलो, किसको? फिलिप एक चेला है, फिलिप चेला है, उसको 4 जवान पुत्री थी। हाँ, जो भविष्यवाणी करती थी। हाँ, ताली बजाना यीशु के नाम से। फिलिप का 4 लड़की है, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं आपको बताऊं, आपका सारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। लड़कियां पूरा भविष्यवाणी करने दे यीशु के नाम, लड़का भी पूरा भविष्यवाणी करने दे यीशु के नाम से। नहीं करना है क्या? बाइबल कहता है फिलिप का 4 लड़की थी, जवान पुत्री थी, कुंवारी पुत्री थी, 4 भविष्यवाणी करती थी, 4 भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। मैं बोलूं, सब भविष्यवाणी करने लग जाएगा ना, गलती बिल्कुल होएगा ही नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। पतरस को देख कर ही अननिया सफीरा जो हुआ है, अननिया सफीरा हुआ है, जो पहला कलीसिया था, शुरुआत थी, नया कलीसिया थी, शुरुआत जब पहले संगति हो गया, 3000 लोग 5000 लोग बपतिस्मा लेकर संगति में आकर आराधना चल रहा है, सब अपने अपने दान इकट्ठा करता है, लेकर आता है, और आते समय अनन्या लेकर आया और उसने थोड़ा झुपा के झूठ बोल के लेकर ला के रख दिया। पतरस नहीं पूछा कि परमेश्वर के सामने या पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलने के लिए शैतान तुझे मन में भर दिया। इसका मीनिंग, शैतान ने तो लालच डाला था, तूने उसमें सहमत, इसके लिए मन भर गया वहाँ पर, बराबर। तो जगह पर बोला, वो बाइबल कहता हो क्या हो गया? मर गया। थोड़े देर के बाद उसके बीवी आई, वो भी जगह पर मर गई। आसपास जितने भी 3000 5000 लोग थे, विश्वास लोग, सब लोग क्या करने लगा? पतरस पूछने से पहले ही, हमने एक गलती कर दिया, हमने एक गलती कर दिया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं वापस ले ला के दे देता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो ना, आइंदा नहीं छुपाऊंगा, आइंदा नहीं छुपाऊंगा। हालेलुया। गलती को जो छुपाता है तो मर जाता है, इसके लिए सब क्या करने लगा? कबूल करने, मैं ऐसा ही नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया। सब भविष्यवाणी करने लग जाएगा ना।
गलती होगा ज़िंदगी में, घर में होगा, सीसीटीवी कैमरा का गरज है, सीसीटीवी कैमरा का गरज है, पुलिस स्टेशन गरज है, जज की गरज है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हम ऐसा एक सिटी को तैयार करेंगे यीशु के नाम से। आइए ना। हाँ, कुछ तो एक लड़की का औरत का नाम था, क्या नाम है जो मर गई थी, वो खुशबू बारा थी, कैथरीन कुलमैन। कैथरीन कुलमैन करके एक स्त्री थी अमेरिका में। वो ये जो हीलिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने शुरुआत की है। उन्होंने क्या किया है? शुरुआत किया है। और कैथरीन कुलमैन जो है वो खड़ा क्या कर लेता है? चमत्कार करता है, मुर्दे को जगा देते हैं। ऐसा बहुत सारा क्या होते हैं? चिन्ह चमत्कार करते थे। और वो जो सिटी में रहती थी, कैलिफोर्निया जो सिटी में रहती थी, कैलिफोर्निया सिटी में जब तो वो जिंदा थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरा बंद, प्राइवेट हॉस्पिटल पूरा बंद, हॉस्पिटल पूरा बंद, दवाखाना बंद, वहाँ का पुलिस स्टेशन बंद, वहाँ का जज बंद, वहाँ सीसीटीवी कैमरा बंद, कोई काम नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं करता, मतलब कोई गलती नहीं करेगा, बीमारी नहीं, पाप नहीं, कुछ नहीं। ऐसा जब तक वो कैथरीन कुलमैन थी तब तक वो सिटी वैसे रह गई थी। उस इलाका में पूरा उनका जो स्टेट में क्या बोलते हैं, दवाखाना नहीं था। हाँ, और जिस दिन वो मर गए, वो जिस एरिया में जो प्रशंसा था वो पूरा गुलाब का क्या बोलते हैं, सुगंध था पूरा। और लोग ढूंढ रहे, ये सुगंध हॉस्पिटल से ये सुगंध निकली, जो मर गई थी, जो रूम में मर गई थी वहाँ से सुगंध निकली। और बोलता पूरा सिटी वो पूरा सिटी भर गया कि क्या बोलते हैं, गुलाब का सुगंध से। और रास्ते में आने वाले जाने वाले उसको सुनता कि ये सुगंध कहाँ से। ऐसा शुरुआत आते देखा तो हॉस्पिटल में आ रहा है, तो हॉस्पिटल के अंदर वो एक रूम मरा हुआ, उनके रूम को रखा है, वहाँ से एक नदी की तरह ऐसा सुगंध फैलते आ रहा है। और पूरा सिटी वो गुलाब के सुगंध से भर गया था। तो मैं बताऊँ, होली स्पिरिट आपके अंदर भी वो प्रशंसा रखा है। अल्लाह बोलो ना, आप जिधर खड़ा रहोगे ना, वो जगह एटमॉस्फेयर पूरा बड़े सुगंध से भर जाएगा यीशु के नाम से। आप धीरे धीरे महसूस करो, एक आप जो वचन को सुनते हो ना, उस वचन को आप क्लैम करो, आमीन बोलो, मेरे अंदर से प्रकट होगा यीशु के नाम से, ऐसा कबूल करो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोला हालेलुया। फिलिप का 4 लड़की थी, 4 भविष्यवाणी करने लगी। आपके बच्चे के ऊपर आप भविष्यवाणी करो कि मेरा भी बच्चा भविष्यवाणी कर यीशु के नाम से। मैं कलीसिया सारे बच्चों को भविष्यवाणी करता हूँ, ये सारे के सारे बच्चे भविष्यवाणी निकले यीशु के नाम से। करने के नहीं करना है? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, अभी आप बताओ, जो काम आप बार बार करते हैं, जो काम आप बार बार, समय खत्म हो गया, जो काम आप बार बार करते हैं, जो काम आप बार बार करते हैं, उसमें आप क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, मजबूत हो जाओगे, और उसमें बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। उसको आप आग बंद करके भी क्या कर सकते हैं? बराबर है कि नहीं? लेकिन पहला ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, पहला उसमें धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। वही सही भविष्यवाणी करने में भी आप रोज करना है, तो ही आप उसमें माहिर बनोगे। रोज आपको करना है। मैंने बोला कम से कम एक दिन में कम से कम 3 लोग को करना है। मेरा टारगेट खत्म हो गया, 3 करके चुप नहीं बैठना है। मैं बोला कम से कम 3 करना है। मैं बोलता हूँ 30 लोग करो यीशु के नाम से। जो भी आपका सामने आता भविष्यवाणी करो, करते रहो यीशु के नाम से, करो। और धीरे 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 वो स्पीड आपके अंदर टच होकर, वो वरदान आपके अंदर टच होकर वो प्रकट होते हुए आपको दिखाई देगा। ऐसा होना है कि नहीं होना है? मुझे अपेक्षा है, मुझे आस है, सब लोग भविष्यवाणी करना। अब घर में 4 है, 4 भविष्यवाणी करता है ना, आप घर स्वर्ग बन जाएगा यीशु के नाम से, कलीसिया स्वर्ग बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बने यीशु के नाम से। आइए ना, आइए ना। ऐसा होना है कि नहीं होना है? वेरी गुड। हम लोग दवाखाना है तो जाना ही नहीं। अभी तो मैं डिक्लेयर करता हूँ, हालेलुया, हम लोगों में से कोई भी दवाखाना जाएगा ही नहीं यीशु के नाम से, नहीं जाएगा। ये भविष्यवाणी हमारा, हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे यीशु के नाम से, ये भविष्यवाणी है, हालेलुया। आप आर्थिक सहायता में क्या बोलते हैं?
आर्थिक स्थिति में प्रभु आपको क्या करेगा? उन्नति देगा। भविष्यवाणी करता हूँ, पूरी कलीसिया की भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया बोलो ना। आर्थिक स्थिति में बहुत बढ़ोगे यीशु के नाम से, बहुत बढ़ोगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। आर्थिक स्थिति में बहुत बढ़ोगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। आमीन 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 आमीन। प्रभु ऐसे ही रखेगा आपको, हर एक को ऐसे ही रखेगा यीशु के नाम से, हर एक को ऐसा रखेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ जरूर ऐसे होगा। लास्ट एक वचन पढ़ते हैं, है ना। पहला वचन पढ़ते हैं, पहला सामुएल 10 पढ़ के हम प्रेयर करते हैं। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल, देखिए नबियों का एक दल मतलब नबी मतलब भविष्यवक्ता के एक झुंड। बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं, हम लोग भी नबी का क्या है? अभी दल है। विश्वास करते हैं हम लोग नबी का क्या है? दल है। मैं अकेला नहीं, हम सभी नबी है। मैं विश्वास करता, आप लोग विश्वास करते हैं? हम सभी कौन है? भविष्यवक्ता है। हम सभी कौन है? बोल हम सब कौन है? बोल हम सब कौन है? ओ विश्वास करो। हाँ आगे। हाँ तब नबियों का एक दल उसको मिला, नबियों का एक दल उसको मिला, और परमेश्वर का आत्मा और प्रभु की आत्मा उस पर बल से उतरा, किस पर उतरा? शाऊल राजा के ऊपर बल से उतरा, और वह उसके बीच में नबूवत करने और लगा। उसके बीच में क्या करने लगा? हाँ पहले से एक नबी का दल है, पहले से एक भविष्यवक्ता का एक झुंड है, पहले से भविष्यवक्ता का एक झुंड है। अभी पहली बार सामुएल ने शाऊल को अभिषेक किया। अभी फर्स्ट टाइम शाऊल ने अभिषेक पाया। अभिषेक पाकर याद रखिए, उसने अभिषेक पाया है तो उसने भविष्यवाणी नहीं किया। याद रखिए, अभिषेक पाने के बाद भविष्यवाणी नहीं किया है तो नबियों के दल के बीच में आया तो इनके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा उमड़ कर आने लगा और ये भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। इसका मतलब है भविष्यवाणी का जो झुंड रहता है ना, तो एक के अंदर से वो धीरे धीरे क्या होता है? मैं विश्वास करता हूँ और फैलना शुरुआत हो गया है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यवाणी का आत्मा फैलना एक दूसरे से फैलना शुरुआत हो चुका है। आप सभी भविष्यवाणी करोगे यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? पकड़ कर रखो इस बात को, पकड़ कर रखो। मैं भविष्यवक्ता हूँ। बोल हालेलुया। मुझे रोज भविष्यवाणी करना, हालेलुया। हाँ भविष्यवाणी का आत्मा आपके अंदर है, भविष्यवाणी का आत्मा हम सब के अंदर है, भविष्यवाणी के वरदान है। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीषित करें।